बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 11 जो है वो वाइंड अप हो गया था हमारा। तो चैप्टर नंबर 12 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो है ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बोर्ड में जो है वो एक लॉन्ग आता होता है और साथ न्यूमेरिकल्स वगैरह। उसके बाद जो है ये तकरीबन जो है 13 to 14 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आता होता है। तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको करना है, कोई मुश्किल नहीं है। भाई ये चीज़ें में रखनी कि इसमें जो है डायग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो भी हम करेंगे रेज वगैरह बना के ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो उसकी मदद से करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है ये बेसिकली जो है फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम जो है वो लाइट को स्टडी करते हैं, यानी कि ऑप्टिक्स का मतलब ही लाइट होता है। तो लाइट को स्टडी करते हैं, उसकी प्रोपगेशन वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो इन दी फॉर्म ऑफ रेज़ की फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रेज ऑप्टिक्स भी कहते हैं हम लोग। तो अब हम देखेंगे इसमें, इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे लाइट के जो है वो लॉज कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, रिफ्लेक्शन क्या है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर हम आई की बात करेंगे कि फिर कैमरा, ये सारी चीज़ें हमने जो है इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करनी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो मैं ये लास्ट में करवाता होता हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें ये जो है ये अभी साथ ही करवाता हूँ ताकि आप लोग घर बैठ के इसको तैयार कर लें। तो आप लोगों से जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, अगर रिफ्लेक्शन का अगर वैसे अगर मुझसे पूछता है कोई कि जी व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, तो अगर 2 वर्ड में इसको कहूँ तो मैं कहूँगा बाउंस बैक। इसका मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है पलट के वापस आना। उसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट जो है वो क्या करती है, पलट के वापस आती है, बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो गई होती है। जैसे सपोज करें इस तरह, लेट्स सपोज करें कि ये एक मेरे पास मीडियम है। तो लाइट जो है वो यहाँ से लाइट आई, तो इस मीडियम से टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस आ गई, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, बाउंस बैक हो गई है। जैसे आप घर में जो है जो दीवार के साथ बॉल मारें तो बॉल क्या करता है, वापस उसी मीडियम में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो किसी चीज़ का बाउंस बैक कर जाना, दोबारा उसी मीडियम में आ जाना, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट का बाउंस बैक करना वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। के बाद अगर आप गौर से देखें तो एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में ये वाली रे है, ये हमने इंसिडेंट रे ली हुई है, इंसिडेंट रे, और ये किसी पॉइंट के ऊपर जाके मीडियम से हिट करती है। तो जब ये पॉइंट से जाके हिट करती है हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जहाँ जाके हिट करता है। उसके बाद क्या होता है कि इंसिडेंट रे जो है वो क्या करती है, किसी एंगल के साथ आगे रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है ये। और हम क्या करते हैं कि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ON नॉर्मल क्या करता है, उस प्लेन को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा जो है वो इंसिडेंट रे वाला होता है और दूसरा जो है रिफ्लेक्शन रे वाला होता है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में ये वाला एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलें एक आप जो है आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अभी मैंने कहा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के दरमियान में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है और इसको जो है वो सोचिएगा, समझिएगा, नेट से देख लें, जहाँ से मर्ज़ी देखें, कोशिश आपने करनी है। जब इसका आंसर ना मिले तो मुझे बताइएगा, फिर मैं भी इसके बारे में आपको बता दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बड़े गौर से सुनना है आप लोगों ने, कि इंसिडेंट रे और जो हमारे पास प्लेन है, ये जो मीडियम है प्लेन ये वाला, तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे। आपने तो जो है ये कह दिया कि जी इंसिडेंट रे और नॉर्मल का तो इंसिडेंट एंगल रख दिया, लेकिन इंसिडेंट रे और प्लेन के साथ भी तो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये इसका नाम क्या होगा।
या रिफ्लेक्शन रे और जो प्लेन है इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसका नाम क्या होगा, ये आप लोगों ने मुझे नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इसको खुद भी लिख सकते हैं कि ओ ए जो है वो इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, पॉइंट जो ओ है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। उसके बाद ड्रॉ और नॉर्मल आपने किया, ओ एन इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुद भी आप जो है वो अपने वर्ड में लिख सकते हैं। जो है आगे वही चीज़ जो हमने डायग्राम को भी डिस्कस किया है उसी को पॉइंट्स में मैंने बना के लिख दिया है। एक लाइट जो है ये वो आती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो भी रिफ्लेक्ट कर जाता है। ओ ए को या ओ ए को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ओ बी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये अभी जो बात हुई आपसे वही वाली चीज़ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है शॉर्ट के तौर पे आ जाता होता है। तो पहला 2 लॉ है इसके। पहला लॉ इसका ये होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एक ही प्लेन में होता है, ये चीज़ें में सेम प्लेन में होती है। उसके बाद जो दूसरे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जो स्मूथ सरफेस के ऊपर हो। किसके ऊपर हो? स्मूथ सरफेस के ऊपर हो, तो उसको हम कहते हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है? ऐसी रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस के ऊपर होती है। और आपको ये पता है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिकली चेक करें तो कोई भी जो मटेरियल आपको जो है वो स्मूथ नहीं मिलेगा। उसमें आप देखें कुछ शीशा स्मूथ होगा, कुछ रफ होगा। तो जो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा, और जो स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस से होगा तो वो कौन सा होगा? वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और आपको ये कंडीशन पूछी जा सकती है कि जो है दोनों की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन सरफेस या स्मूथ सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि उसमें जो है वो रफ सरफेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसका जो है वो कंडीशन है इसकी। अगर डायग्राम गौर से देखें तो सबसे पहले अगर आप स्मूथ सरफेस की बात करें तो आप देखें कितने एक जितना एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे उसी एंगल के साथ एक रिफ्लेक्टेड रे पैटर्न के साथ वो आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, इनके उसी एंगल के साथ फिर एक आए। तो इसका मतलब अगर आप इसको गौर से देखें तो एक इसमें एक पैटर्न बना हुआ है। लेकिन अगर आप रफ सरफेस की बात करें तो आप देखें कि जो लाइट है टकराई तो है, रिफ्लेक्ट की तो है, लेकिन क्या कर गई है वो कोई एंगल जो है उसमें जो एक जैसा एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि कोई जो है वो कम एंगल से हो रही है, कोई ज़्यादा एंगल से हो रही है। तो मतलब कहने का है कि ये इरेगुलर सी शेप बन रही है। तो रफ सरफेस में क्या होता है कि रेगुलर सी जो है वो शेप बनती है, यानी कि कोई एंगल इक्वल नहीं है, कुछ इस तरह जो है वो नहीं है। तो ये रफ सरफेस के लिए होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ जो है वो लाइट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, साथ डायग्राम भी बनानी है, फिर डायग्राम से जो है ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ठीक लिखा या गलत लिखा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।